को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हम जल्दी से परमेश्वर का वचन निकालेंगे। मत्ती 6 उसका हम 31 से पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 33 इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। 34 कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें, परमेश्वर का वचन कहता है, मत मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चिंता क्यों करते हो जब मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुमसे प्रॉमिस किया है, तुमसे वादा किया है। इन सब की चिंता तो संसार के लोग करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कल क्या होगा, कल हम कैसे अपना घर चलाएंगे, है ना। तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है। वो जानता है कि हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। हमें घर चाहिए, या हमें हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चाहिए, या हमें एक अच्छा जॉब चाहिए। तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है ना। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम मतलब पहला स्थान परमेश्वर को दो, तो परमेश्वर जो तुम्हारी सारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता जाएगा। देखो, जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं ना, वो सब धीरे धीरे पूरी होती जाएगी। देखो, वो तो हमारा आत्मिक पिता है, लेकिन हम कौन है? संसारिक माता पिता है। हम अपने बच्चों की हर एक ज़रूरतों को जानते हैं कि हमारे बच्चों को कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, कितने बजे खाना है, और उसको किस किस चीज़ की आवश्यकता है ना। तो हम क्या करते हैं? उनको प्रोवाइड करते हैं, हम देते हैं। हम जानते हैं अपने बच्चों की हर ज़रूरतों को। इसलिए परमेश्वर भी हमारी हर ज़रूरतों को जानता है। तो हमें हर समय मांगते नहीं रहना, मांगना है, लेकिन धीरज भी धरना है हमें। परमेश्वर कभी कभी कहता है हमें धीरज धरो। धीरज धरने का मतलब है कि हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुन रहा है, लेकिन धीरज धरने के लिए कह रहा है। धीरज धरने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर करना चाहता है ना। जब हम अपने संसारिक माता पिता होकर हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को जानते हैं, वो तो स्वर्गीय पिता है, वो हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपने दे दिया, इसके लिए धन्यवाद करना है ना। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हमें कल के लिए कोई चिंता नहीं करना है कि कल हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पिएंगे, कल काम है या नहीं है। तो हमारे लिए आज का ही दुख काफ़ी है, आज का ही सुख हमारे लिए काफ़ी है ना। क्या पता हम आज सोएं और कल प्रभु यीशु मसीह आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो चिंता करके हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, हम उस प्रभु को भी दुख देते हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कल के लिए परमेश्वर हमारा आप ही इंतज़ाम करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, मतलब आज का जो भी दुख, जो भी तकलीफ़ आज हम भोग रहे हैं, वो हमारे लिए आज के लिए भोगे। कल का इंतज़ाम, कल का नया दिन परमेश्वर हमारा इंतज़ाम आप करेगा, है ना। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? ऐसा कोई मनुष्य है कि जब उसके बच्चे उससे भोजन मांगे तो हम उनको पत्थर दे? नहीं। जब हम संसारिक माता पिता होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, खाना देना जानते हैं, उनके लिए अच्छा फ्यूचर हम जानते हैं कैसा हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को आशीष, चंगाई, बेदारी और हालेलुया परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, है ना। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो फिर भी स्वर्गीय परमेश्वर है।
वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा चिंता करने से हमारे ही नुकसान है, हमारी आयु कम हो जाएगी, हम टेंशन में चले जाएंगे। इससे अच्छा अपनी सारी चिंताएं उस परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि उससे हमारा ध्यान है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है हमें भोजन चाहिए, परमेश्वर जानता है हमें वस्त्र चाहिए, परमेश्वर जानता है हमें अच्छा घर चाहिए, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। हमें ये अटूट मजबूत विश्वास करके रहना है कि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। अगर किसी काम में देरी हो रही है तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। लाजर से परमेश्वर कितना प्यार करता था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उस जगह में परमेश्वर की महिमा हो, लोग परमेश्वर की महिमा को देखें, है ना। अगर कोई गुजर जाए तो कोई भी नहीं जाएगा उसके पास, लेकिन परमेश्वर आया और परमेश्वर ने कहा कि उसको खोल दो, है ना, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वो अद्भुत काम करने जा रहा है और लोग उसकी महिमा को देखने जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा ए लाजर बाहर निकल आ, और लाजर बाहर निकल आया। तो हमारा विश्वास भी ऐसे ही होना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई में, दुख में पड़े हो, तो हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें उस दुख से, उस कठिनाई से निकालने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के सुंदर वचन पढ़े जाने पे आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।